आज हम लोग खाने वाले हैं मसाला डोसा विथ सांबर एंड चटनी। यस, तो आज फुल फ्लैश हम लोग साउथ इंडियन डिश खाने वाले हैं। और श्रिया को देखिए पूरी हिल रही है वो आलू को मैश करने में। मैश हो गए? हाँ हो गए। ओके, सो यहाँ पर मैंने आलू का मसाला बना दिया है, पहले से बना के रखा था। ये मैंने इंस्टेंट वाला यूज कर रही हूँ क्योंकि हम लोगों की अचानक से प्लानिंग हुई थी कि डोसा खाएंगे। एंड हियर वी हैव सांबर, टेस्टी टेस्टी सा। और यहाँ भी चटनी मैंने बना दी है, इसमें मैंने तड़का भी नहीं डाला है। सो इतनी प्रिपरेशन हो गई है। और श्रिया को तो आप देख ही रहे हो उसकी नौटंकी। श्रेया क्या हो रहा है? केक जमाना है तेरे को? हाँ अच्छे से उसको वो कर रही हूँ मैं। डोसे बनाती हूँ फटाफट से, गरम गरम हम लोग खाएंगे। दिख 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 लालची। और ये जो आइडिया था ना बनाने का, ये दिया था पापा ने। कल से चिल्ला रहे हैं मेरे लिए डोसा बना दो, डोसा बना दो। अपन ने बहुत दिन से डोसे नहीं खाए, मतलब चलो आज बनाते हैं, उसमें क्या है। बाहर और ये देखिए श्रिया ने अपना होंठ को नोचा है करके। बाहर से खुद कुछ भी बहुत कुछ खा के आते रहते हैं बीच बीच में से खुद। आपके बारे में बोला जा रहा है भाई तभी। नहीं तो सच ही तो बोल रही हूँ मैं, केवल सच बोलूंगी, सच के सिवा और कुछ नहीं बोलूंगी। मुझे ब्लेसिंग मिली ना, मतलब बाहर का खाना ब्लेसिंग नहीं, तो मैं पक गया हूँ खा के। अरे भाई इतना फॉर ग्रांटेड तो घर के खाने पे ले रही है। सही है, घर का खाना ग्रांटेड ले रही श्रिया। हाँ। श्रिया को बाहर का खाना ज्यादा पसंद आता है, बस बाहर का बोल दो उसको खाने के लिए। और डोसे कौन बनाएगा श्रिया? आधा काम करके चलेगी, डोसा नहीं बनाएगी तू? नहीं, मेरे को ऑलरेडी वीकनेस लग रही है क्योंकि मैंने सुबह से ज्यादा कुछ नहीं खाया है। क्यों नहीं खाया? किसने बोला था तुझे कि तू आज खाना मत खाना? आपने मैगी खाने को मना था ऐसे। मैंने बोला था? आपने मैगी खाने को मना किया था। क्योंकि मैगी नहीं खाई इसलिए उसे वीकनेस लग रही है। माय गॉड, मैगी से कितना पावर मिलता। कुछ नहीं खाया इसलिए वीकनेस लग रही है। लंच भी तो थोड़ी ना था कहीं। ओके, और अभी श्रिया का आने वाला है फेयरवेल। तो बस अब श्रिया की फेयरवेल की तैयारी हो रही है। क्या पहनेगी वो, क्या कॉम्बिनेशन पहनने वाली है, क्या उसकी तैयारी है, वो मैं आपको आने वाले वीडियो में जरूर बताऊंगी। ओके। एग्जाम टाइम में बच्चे आपसे बोलते होंगे ना कि मम्मा कुछ चटपटा सा दे दो, कुछ अच्छा सा दे दो, स्पेशल सा खाने को, क्योंकि उस टाइम वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और मेंटली बहुत स्ट्रेस रहता है उनको। तो मेरी बस यही कोशिश रहती है कि कुछ स्पेशल मैं उनके लिए हमेशा बनाती रहूं, स्पेशली एग्जाम टाइम में। तो आज डोसे बनाते हैं और श्रिया को भी बड़ी इच्छा हो रही थी कि मम्मा मैं भी बनाऊंगी, तो वो भी आ गई मेरे किचन में। और बस उसने सोचा कि आलू तो रख ही दूँ, मम्मी ने डोसा तो बना दिया है, कुछ तो कॉन्ट्रीब्यूशन हो ही जाएगा उसकी तरफ से। और हाँ, उसको ब्रेक भी मिल जाता है, तो बीच बीच में पढ़ाई से वो ऐसे ही आ जाती है मेरे पास और पूछती मम्मा क्या कर रही हो, मैं कुछ करवाऊँ क्या। बस ज्यादा आलू नहीं भरना है, आलू ही आलू थोड़ी ना खाना तुझे। हाँ कंसिडरेट अमाउंट बहुत भर दिया है, ऑलरेडी है ना वो। नहीं बस इतना ठीक है। सो ये नेक्स्ट डोसा भी मैंने डाल दिया है। एंड यस, अभी श्रिया खा रही है। और आप लोग सोच रहे हो मैं इतने मोटे क्यों बना रही हूँ, हम लोग को ऐसे मोटे ही पसंद है। पेपर डोसा हम लोग नहीं खाते, उतना हमको अच्छा नहीं लगता, बस होटल में खा लेते हैं क्योंकि वहाँ तो वैसे ही बनता है। और इन मोटे मोटे डोसे के ऊपर ही आलू भर के हम लोग खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मतलब टेस्टी लगता है हमको, बेसिकली ये बात है। ओके, और सांबर बहुत टेस्टी बना है फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हो तो नेक्स्ट टाइम मैं सांबर की जो रेसिपी है वो शेयर ज़रूर करूँगी। थोड़ा गाढ़ा ही खाते हैं हम लोग सांबर भी, थोड़ा अपने हिसाब से मैं चीज़ें चेंज कर लेती हूँ। वैसे तो सांबर काफ़ी पतला बनता है। ओके, सो अब ये वाला डोसा हो गया है काफ़ी अच्छे से, ऊपर से मतलब पक रहा है। इसी टाइम पर मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा घी, तेल आप कुछ भी डाल सकते हो। घी डालोगे तो एक अच्छा सा फ्लेवर और ऐड होता है, और घी अच्छा भी होता है हेल्थ के लिए। ओके, सो घी डाल के आप इसको खा के देखिएगा। इस तरह से हम बीच में इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे घी को। फ्लिप इट फ्रॉम बोथ द साइड्स। हियर वी गो। यस, some kind of butterfly. Baby, you give me
मैडम, क्या मैगी से टेस्टी है कि मैगी से कम टेस्टी है? दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। मैगी को बुरा नहीं बोलना है, दोनों में से किसी को मतलब मेरी तारीफ नहीं करनी है। अभी ऑन कैमरा करी थी, अभी बोल रही कि ऑन कैमरा कैमरा ऑन किया, पता है? ऑन कैमरा कर तारीफ। बहुत अच्छा बनाया। गंदी लड़की, रोज बनाया कर तू डोसा मेरे लिए। अब तेरे को सिखा दिया ना मैंने। यस, मैंने तेरे को सिखा दिया ना बनाना, केवल सांभर सीखना बाकी है। कुछ नहीं बोलेगी, अब नहीं बोलेगी वो कुछ। नो कमेंट्स। हाँ, नो कमेंट्स। अब नहीं बोलेगी कि मम्मी मैं आपको कल से बना के खिला दूंगी। चट्टी खुद खाती रहती है बस, मम्मी को नहीं बना के खिलाना कभी भी। कोई नहीं, मैंने इनको चीजें बना के खिलाई भी है, पता है? वो भूल जाते, मैं डोसे की बात कर रही हूँ। ऐसे टफ जेस्चर्स मत दे मुझे, ओवर ड्रामा मत कर। वो मटर कौन सी, मलाई कौन सी, क्या खुद को तो नाम याद नहीं है, मुझको कह रही है मैंने वो कौन सी मटर वो मलाई वो कौन सी सब्जी है बताओ ना। मेथी मटर मलाई। मेथी मटर मलाई वो बनाई थी मैंने एक बार। वाओ, मुझे तो भूल गई, मैं तो टेस्ट भी याद नहीं है मुझे। राम के मामा थे शकुनी। क्या केदार नहीं महाभारत लिख रहे हैं? हाँ नहीं महाभारत लिख लो आप। क्या बोल रही? लॉजिक लेफ्ट द रूम। मैंने बोला इलॉजिक वाज जस्ट सिटिंग बिसाइड। अरे हाँ, तो अभी ये लीव करने वाले हैं। और वो हंसते हंसते बोल रही लाफिंग एट द कॉर्नर इलॉजिक। तो मैंने बोला वो इलॉजिक इतना ज्यादा इलॉजिक था कि उसको ये नहीं समझ में आया कि उसे इलॉजिक बोला जा रहा है। क्या आपको कैसा गूफी पति मिला है? ये क्या होता है गूफी? गूफी मतलब थोड़ा फन लविंग, शकुनी मामा, कंस का मामा, सोचो मामा। हे गाइस, तो आज है डे 3 अकॉर्डिंग टू बेडशीट। तो तीसरे दिन मैं ना अपनी बेडशीट चेंज कर देती हूँ, क्योंकि इस पे थोड़ा सा भी क्रम्स वगैरह कुछ हो जाता है, गिर जाता है, या कुछ भी ऐसा रहता है ना कचरा सा, तो वो केदार को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे वो दूसरे दिन बोलने लगते हैं कि शीट चेंज कर दो, और एक दिन पहले ही मैंने चेंज की हुई होती है। तो मैंने ये उसूल बनाया कि भाई तीसरे दिन जो है मैं अपनी बेडशीट चेंज कर लूंगी। और ये मेरा आजकल का एक एक्स्ट्रा काम हो गया है। नहीं तो पहले मैं 3 दिन के बाद 4 दिन तक तो कई बार बेडशीट डले रहने देती। और हाँ, आज मैंने ना मतलब आज मेरा एक पार्सल आने वाला है, वो है मेरा क्विल्ट का कवर। क्या होता था, ये जो क्विल्ट है ना इतनी भारी सी, इसको मेरे को ड्राई क्लीन कराना पड़ता है, और हर बार ड्राई क्लीन कराने में 300 रुपए दो, ठीक है, इसका क्योंकि कवर नहीं है। तो अब मैंने सोचा है कि यार जब से मैं ऐसे ही चला रही हूँ कवर डाल के, और कवर धो लिया करूंगी मैं, तो मेरे 300 रुपए बच जाएंगे। ठीक है, एक बार के 300 नहीं, हर साल के 300 बचेंगे वैसे तो। ओके, तो देखिए इस टाइप से मैंने ये अपने गद्दे का कवर लगाया हुआ है। बहुत लोग पूछते हैं मुझसे कि मैंने कहाँ से लिया, तो भाई ऑनलाइन लिया मैंने, और प्रोटेक्ट रहता है इससे पूरा हमारा मैट्रेस। मेरा जो मैट्रेस है वो 8 इंचेस है। तो क्या है कि ये वाटरप्रूफ है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो आप इसे जरूर खरीदना। इसकी लिंक मैं कोशिश करूंगी कि ढूंढ के आपको दे दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो इसको ना क्लीन करना भी बहुत इजी है। निकालो, वॉशिंग मशीन में डाल के धो लो, फिर वापस लगा दो, ठीक है। और ये फिटेड है, तो कोई चक्कर ही नहीं है। और मेन चीज ये है कि ये वाटरप्रूफ है। इसमें अगर पानी भी ऊपर चला जाएगा, गिर जाएगा। किसी किसी के घर में छोटे बच्चे रहते हैं ना, अक्सर पानी वानी डाल देते हैं, या फिर रात में किसी कोई बच्चे शुशु वगैरह कर देते हैं। तो ऐसे में ये मैट्रेस गंदा नहीं होता, हमारा खराब नहीं होता। तो ये बहुत मस्त चीज है, इसको जरूर आप खरीदना। पर मैं तो बड़ी हो गई ना मम्मी, लगा रही हूँ, अब काफी लेट है ये। तो ये बहुत सही है, माइक्रोफाइबर का इसका क्लॉथ है। इसका बहुत मैंने ऐड कर दिया फ्री में, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ आपके फायदे की चीज है। चलो बेडशीट निकालते हैं और लगाते हैं इसमें येलो येलो डर्टी फेलो। मैंने ना बहुत सारे लोगों को ये बोलते सुना है कि उनको फैला हुआ घर, इधर उधर सामान पड़ा हो तो अच्छा लगता है, मतलब उनको घर वाली फीलिंग आती है। और अगर सामान एकदम जमा हुआ है, सब चीज़ जगह पर है, तो उनको होटल जैसा फील होता है। मेरा नज़रिया थोड़ा इस बात को लेकर अलग है। मुझे हमेशा से घर बहुत जमा हुआ, ऑर्गेनाइज्ड पसंद रहे। बचपन में भी मैं बहुत छोटी थी ना, तब भी मैं अपने घर को बहुत अच्छे से रखती थी,
स्कूल से आती थी फिर अपने घर को जमाती थी। मम्मी को कभी बोलना नहीं पड़ा कि बेटा तुम ये जमा दो वो जमा दो। मतलब मेरी ये हॉबी थी घर को अच्छा रखना, और वही चीज़ मेरी अभी भी है, चाहे मैं खुद के घर में रहूं चाहे रेंट के घर में। देखिए आधी उम्र तो मेरी बोलूं तो रेंट के घर में ही निकली है। पिछले कुछ 11-12 साल से ही हम अपने घर में, मतलब ये जो घर है ये खुद का घर है, इसमें रह रही हूँ। रेंट वाले घर को भी मैं बहुत अच्छे से साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज रखती थी। कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि आपको कील वगैरह नहीं ठोकनी है और बहुत सारी चीज़ें आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा रहती थी कि जब तक मैं इस घर में रह रही हूँ ना तब तक तो ये घर मेरा ही है और मुझे इसे अच्छे से सजा के सुंदर तरीके से रखना है। देखिए क्या होता है, घर जो होता है ना वो हमारा ही रिफ्लेक्शन होता है। किसी की चीज़ें या घर को देखकर हम बता सकते हैं कि वो इंसान कैसा होगा या फिर उसका मैनेजमेंट कैसा होगा, उसका डिसिप्लिन कैसा होगा। तो मेरा हमेशा से ये रहता है कि जैसा मैं अंदर से सोचती हूँ ना वैसे ही मैं अपने घर को रखना चाहती हूँ, किसी और के लिए नहीं, बस खुद के लिए। मुझे खुद को सेटिस्फाई करना रहता है पहली चीज़। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ईश्वर ने हमको ये जो चीज़ें दी हैं ना ये सबको नहीं मिलती, तो इनकी केयर करना और इनको अच्छे से रखना ये हमारी ड्यूटी बनती है। तो ये मेरे दिमाग में हमेशा से रहता है और यही चीज़ मैं श्रेया को भी सिखाती हूँ कि बेटा जो चीज़ें तुमको मिली हैं, जो कमरा है या जो चीज़ें तुम यूज़ करती हो, उसके लिए तुम भगवान का हमेशा धन्यवाद करो और उनको अच्छे से रखो। बस यही सोच रख के मैं अभी तक बड़ी हुई हूँ और सोचती हूँ कि मेरी बेटी भी वही सोच रख के, कहते हैं ना कि हम जो करते हैं वही हमारे बच्चे भी देख कर करते हैं। भले ही वो अपने पढ़ने वाली एज में इतनी चीज़ों को फॉलो ना कर पाए, लेकिन हाँ जब वो बड़े होंगे और अपना घर संभालेंगे तो बैक ऑफ द माइंड उनके हमेशा ये चीज़ रहेगी कि नहीं हमको घर इस तरीके से ही रखना है और ये तरीके से रखने से ही घर अच्छा रहता है। देखिए मैं उन लोगों के अगेंस्ट में नहीं हूँ जिनको फैला हुआ घर पसंद है, लेकिन हाँ बस मैं ये चाहती हूँ कि सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, हम कैसे बड़े होते हैं और हमारी क्या चॉइस बनती है, बस इतनी सी बात है। पता नहीं कितने लोग ये सोच के दूध केला खाते होंगे कि मोटे होना है, मैं तो होती नहीं हूँ। हाँ। हालांकि ऐसी भी ठीक हूँ, ऐसे मैं ठीक हूँ, वैसे हाँ अच्छी हूँ, इतनी सुंदर हूँ मैं, क्या करूँ। सच में मैं भी है ना जब तेरी एज में थी ना तो मैं रोज दूध केला खाती थी और सोचती थी कि यार मेरी कब हेल्थ बनेगी, कब मैं मोटी होंगी। और जब मोटे हो जाते हैं ना तब ये सोचते हैं कि कब दुबले होंगे, दुबले होने के लिए जतन करते हैं। वही इसलिए जो है उसमें एंजॉय करो। वही, और इसलिए मतलब मोटे होने के पीछे ज्यादा नहीं भागती, वरना फिर पतले होना डिफिकल्ट हो जाएगा शायद, इसलिए। सही है। और हाँ एक चीज मैं बताऊंगी, दूध केला जब भी खाएं कोई भी, इसमें आप शुगर ना डालें। इनफैक्ट शुगर को आप अपनी लाइफ से बिल्कुल कट कर दो, बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती शुगर, जहर होता है शुगर बॉडी के लिए। तो हमने श्रेया को भी, मतलब श्रेया ने ना कभी भी बचपन में जैसे बॉटल में भी दूध में उसको देती थी ना पीने के लिए, छोटी थी जब, तब भी कभी शुगर नहीं डाली उसने, हमेशा प्लेन मिल्क ही पिया है। और अभी भी वो दूध केला खा रही है लेकिन उसमें शुगर नहीं डालेगी। तो ये बेस्ट तरीका होता है, आप शुगर बिल्कुल भी मत लो, आपको पता लगेगा आपकी स्किन में, और स्किन से पहले अपनी बॉडी जो है ना वो सही रहती है एकदम। शुगर अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए। कभी कभी है ना ऑफलाइन चीजें इतनी सही मिल जाती हैं, सस्ती और बहुत अच्छी क्वालिटी की। जैसे ये बेडशीट और ये पिलो कवर्स साथ में जो है 400 रुपए की है, मैंने बेडशीट ली, अच्छी मोटी है और इसका जो कपड़ा है ना एकदम प्योर कॉटन नहीं है, मिक्स टाइप का है। तो ये ऐसी बेडशीट मैंने व्हाइट ऑनलाइन भी ली थी, वो मैंने ली थी करीबन 800 रुपए की, लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है। और ये ली 400, जस्ट उसके हाफ रेट में, और ये मुझे इतनी अच्छी मिली ना। और दोबारा जब मैं गई ना उस स्टोर पर तो ये बेडशीट नहीं मिली, दूसरे कलर्स में थी, लेकिन वो मुझे नहीं चाहिए थी, डार्क कलर्स में। तो देखिए वैसे तो पॉसिबल नहीं है कि हम लोग हर बार मार्केट जाएं और कंपेयर करें रेट्स को, लेकिन कभी भी मार्केट किसी और काम के लिए भी जाए ना तो कुछ कुछ चीजें ऐसी देखते रहना चाहिए, पता करते रहना चाहिए इसका क्या रेट है। तो थोड़ा सा हमारे दिमाग में ये रहता है कि हाँ यार ये मार्केट में 400 की मिल रही है, ऑनलाइन इतने की मिल रही है। उन चीजों में जरूर करना चाहिए जो ज्यादातर हम खरीदते हैं, जैसे बेडशीट्स हुए या कपड़े वगैरह हुए। तेरे को दूध केला दे दूं? तो चम्मच तो है नहीं इसमें, वो तो केला भी आ जाता है। बिना चम्मच के दूध केला खाएगी तू? निंजा टेक्निक लगाएगी कोई सी? तो अभी मैं श्रेया के रूम में आ गई हूँ। यहाँ पर मुझे इसके जो चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स है ना उसमें देखना है कि ये
कौन कौन से कपड़े अब पहनती है, कौन से नहीं बनते हैं, इसको बीच बीच में मैं चेक करती हूँ। ये तो बेहतर है भैया हम किसी को दे दे, वो पहन ले। रखे रहने से क्या होता है, कपड़े भी खराब होते हैं और जगह भी गिरती रहती है। तो बताती जा तू मुझे कि तेरे को कौन सा पहनना। देख, ये मैंने तेरे ट्रैक पैंट्स और ये विंटर्स के हिसाब से यहाँ रख दिए, तो इनको तू अभी पहन लेना। और बताओ श्रिया का, अब कौन कौन बच्चे करते हैं ऐसा मुझे बताना। हाँ, श्रिया के जो कपड़े रहते हैं ना हर सीजन के, वो 3 या 4 ही कपड़े रहते हैं जिनको वो धुलवाती है, पहनती है, फिर धुलवाती है, पहनती है। बाकी सारे कपड़े उसके जमे रखे रहते हैं। जो कंफर्ट जोन के 3-4 कपड़े हैं ना, बस वही वो पहनती रहती है। मतलब लोगों को ये पूरे अच्छे तरीके से बताती है कि भाइयों और बहनों, मेरी फ्रेंडों, मेरे पास केवल 4 जोड़ी कपड़े हैं और मैं उन्हीं में से पहनती हूँ, है ना श्रिया? मम्मी मुझे और कोई कपड़े नहीं दिलाती। कुछ बोलना नहीं उसको। चल तो ये मुझे बता कि तू ये पहन, इनमें से तू ये लेगिंग्स तेरे को बनते हैं क्या? हाँ लेगिंग है। ये तो बहुत अच्छे कपड़े का है यार श्रिया, ये मतलब बहुत सॉफ्ट भी है। तुझे सुपर देख, तू खुद स्ट्रेच करके देख। हाँ समझ गई। कन्विंस करना पड़ रहा है मुझे उसको। हाईली कन्विंस्ड जब होगी तब पहनेगी। इसको देख, तू है ना ब्लैक टी शर्ट के साथ भी, लॉन्ग टी शर्ट होती है ना ओवर साइज, उसके साथ भी पहन सकती है, टॉप के साथ भी पहन सकती है, कोई लंबे टॉप, या फिर तू स्वेट शर्ट के साथ भी पहन सकती है। तो तू पहन लिया कर ना। क्या ठीक है ना? और मेरी बेटी ने पिंक कलर की लेगिंग्स बहुत इकट्ठी करी हैं, आपको क्लोज दिखाती हूँ। ये चला मेरा कैमरा। ओके, सो देखिए ये हैं इसके सारे पिंक एंड ऑरेंजेस कुछ शेड में सारे लेगिंग्स। ये भी लेगिंग ही है, ये सारे लेगिंग है श्रिया। कॉटन वाली लेगिंग। हाँ, तो इन लेगिंग को पहन ले। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, इनको पहन डालो। ये 2 जो ट्रैक पैंट्स हैं तेरे अलग अलग, ये भी बहुत अच्छे हैं, इनको पहन ले अभी विंटर्स में। फिर तो ये कोई मतलब के नहीं रहेंगे। और ये देखिए, ये इतनी जगह जो आप देख रहे हो ना, यहाँ से मैंने इसके कपड़े सारे हटा दिए क्योंकि ये सब इसको छोटे हो गए थे, बेकार हो गए थे। तो छोटे रखने का कोई मतलब नहीं है, मैंने किसी को दे दिए, वो लोग खुशी से पहनेंगे क्योंकि खराब नहीं हुए थे, वो बेसिकली छोटे हो गए थे। ठीक है, ये भी लेगिंग है, यहाँ रख देते हैं इसको अपन। और ये इसके हाफ पैंट्स हैं जो समर में निकलेंगे, अभी तो इनको रखना ही पड़ेगा। ये भी पहन सकती है तू, तो सिंथेटिक वाला जम सूट है ना। चलो, तो बस ये हो गया हमारा सॉर्ट कि हमको कैसे इनको करना है, पहनना है क्या है। अब तेरे को मैंने बता दिया ना, डायरेक्शन दे दिया, गाइड कर दिया, तू पहनते रहना। ठीक है, नीचे सारे मैंने लॉन्ग पैंट्स निकाल दिए हैं ताकि तू विंटर्स में पहन सके। ठीक, ओके। क्यों हंस रही ऐसे? मेरे घर में ना 2 मेड हैं, एक बर्तन के लिए और एक झाड़ू पोंछे के लिए, लेकिन डस्टिंग का काम मैं करती हूँ या फिर मैं श्रिया से करवाती हूँ। आपको है ना मैं बहुत अच्छी सी बात बताती हूँ। देखिए, हम अपने बच्चों को जब बड़ा करते हैं ना, तो ये सोचते हैं कि जो चीज़ें हमें नहीं मिली हैं वो अपने बच्चों को ज़रूर देंगे। बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन एक एज के बाद जब उनकी परवरिश का टाइम होता है ना, जब छोटे से वो बड़े होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको कुछ अभावों में भी जीना हमें सिखाना चाहिए। जैसे जब श्रिया छोटी थी, और भी छोटी, मैंने उसको बसेस में, टेम्पोज में, ट्रेन्स में, मतलब ऐसा नहीं कि फ्लाइट में ही जा रही है, हम तो फ्लाइट में भी ले जा सकते थे उसको हमेशा, लेकिन हमने उसको हर तरीके से ट्रैवल करवाया है। फिर कभी लाइट नहीं है, शुरुआत में हमारे पास एसी नहीं था और यहाँ पर लाइट की बहुत समस्या थी, बार बार जाती थी, इन्वर्टर भी नहीं थे, तो हमने उसको गर्मी में भी सुलाया है, पंखा उसको करके भी सुलाया है। मतलब उसको वो सारी चीज़ें फील करवाई हैं कि कैसे हमको इन परिस्थितियों में भी रहना चाहिए। अभी जब कभी केदार नहीं रहते हैं और मैं इतना ड्राइव करती नहीं हूँ, तो मैं उसको टेम्पोज में, मैजिक ऑटो रिक्शाओं में ऐसे भी लेके जाती हूँ, बसेस में भी ट्रैवल करवाती हूँ। उसको बताती हूँ कि नहीं बेटा, जैसे परिस्थिति है ना उस हिसाब से आप ढल जाओ। अगर आपके पास लग्जरीज हैं तो उसको भी आप अवेल करो, लेकिन है ना ये नहीं होना चाहिए कि आपको बस में ट्रैवल नहीं करना है या फिर यही आपका स्टैंडर्ड बन गया है, अब आपको इसके नीचे नहीं जाना है। तो ये छोटी छोटी बातें मैं उसको बताती हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस बताती हूँ कि मैंने लाइफ में कैसे स्ट्रगल किया है, पहले के टाइम में क्या क्या चीज़ों को फेस किया है और कैसे उनसे लड़ा है, ताकि उसको पता चले कि ये भी चीज़ें होती हैं लाइफ में। तो हमको अपने बच्चों को सिर्फ अच्छा अच्छा नहीं दिखाना चाहिए,
उनको वो बुरी चीजें या बुरी परिस्थितियों से भी गो थ्रू करवाना चाहिए ताकि वो अच्छे से बड़े हों। क्योंकि हम चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे सिर्फ अच्छा देखें, तो ऐसे में बच्चे बिगड़ जाते हैं और कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होते, अपने पैरों पे नहीं खड़े हो पाते, क्योंकि उनको सारी चीजें उपलब्ध होती हैं। तो कोशिश करिए अपने बच्चों को, आप अगर इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हो ना, तो उनके ऊपर चीज़ों को छोड़ दो और उनको गलत भी करने दो आप, क्योंकि गलत करने के बाद ही वो सही करना सीखेंगे। जस्ट नाउ मैंने ये रिसीव किया है अपना पार्सल, जिसका मैं सुबह से इंतज़ार कर रही थी। वो है क्विल्ट का कवर और ये बहुत अच्छी क्वालिटी में मैंने रिसीव किया। मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ। एक तो उसका कपड़ा बहुत अच्छा है और उस पर लिखा है कि इसको मैं दोहर की तरह भी यूज़ कर सकती हूँ। देखिए ये ना जिप वाला है और इसको मैंने लोकल मार्केट में चेक किया था ना, तो ये 1000 रुपये का वो लोग दे रहे थे, तो तब मैंने नहीं लिया था। सेम कपड़ा है कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ उसका जो कपड़ा था वो उतना पसंद नहीं आया था मुझे, तो मैंने ऑनलाइन देखा और ऑनलाइन मुझे ये अच्छा लगा। इसका रिव्यू भी काफ़ी अच्छा था, तो मैंने इसे फट से ले लिया। मैंने किंग साइज बेड के हिसाब से, मतलब क्विल्ट के हिसाब से मैंने लिया है। तो देखिए अब इसको मैं चढ़ाऊंगी कवर को। तो कैसे करना रहता है, हमको इसको उल्टा करके और दोनों जो कॉर्नर्स होते हैं ना उनको ऐसे पकड़ना रहता है और उसके बाद रजाई में हम इसको डाल देंगे तो ये कवर चढ़ जाएगा। थोड़ा डिफिकल्ट होता है अकेले से डालना, लेकिन हाँ हो जाता है। अगर हम ऊपर खड़े होकर इसको थोड़ा झुलाएंगे ना तो ये प्रॉपर डल जाएगा। कवर अच्छा सा, एंड इसको हम लोग दोहर की तरह भी यूज कर सकते हैं। अच्छे क्लॉथ में है एंड प्योर कॉटन नहीं है, बहुत अच्छा मोटा कपड़ा, मिक्स टाइप का कॉटन कपड़ा है ये। मस्त चीज आई है, मैं इसकी लिंक आपको जरूर दूंगी। और भी प्रिंट्स है इसमें, आप चेक कर सकते हैं।